बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपकी इसी व्यस्तता को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सा पाठ जिसका शीर्षक है ओणम। आपने इस शब्द को पहले भी ज़रूर सुना होगा। तो ओणम क्या है? एक त्योहार है। तो आपको इस पाठ में इस त्योहार के बारे में बताया गया है। पाठ परिचय। इस पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि ओणम का त्योहार किसानों के लिए बहुत अहम होता है। तो ये किसका त्योहार है बच्चों? किसानों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। किसान यह त्योहार अपनी अच्छी फसल होने के लिए मनाते हैं। इस पर्व पर असुर राजा महाबली का आदर सम्मान किया जाता है। तो बच्चों, आप जानते ही होंगे कि क्या है, असुरों का राजा कौन था? महाबली। तो इस त्योहार पर, ओणम पर, उस महाबली का क्या करते हैं? आदर और सम्मान किया जाता है। भारतीय लोग उत्सव प्रिय होते हैं। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम मची रहती है। ये त्योहार हमारे जीवन में उत्साह और उल्लास भर देते हैं। यहाँ पर देखिए दो शब्द आए हैं, उत्साह और उल्लास, जिसका अर्थ है, उत्साह का अर्थ जोश और उल्लास का अर्थ है खुशी। तो त्योहार हमारे जीवन में क्या भरते हैं बच्चों? खुशियाँ लाते हैं और हमें जोश को क्या करते हैं? हमारे जोश को बढ़ा देते हैं। दक्षिण भारत में एक राज्य है केरल। यहाँ के निवासियों का प्रमुख त्योहार है ओणम। यह त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। तो बच्चों देखो, श्रावण मास यानी कि आपने सुना होगा सावन का महीना। तो ये त्योहार कब मनाया जाता है? सावन के महीने में। इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक शब्द है कथा। तो पौराणिक कथा यानी पुरानी कथा किसकी जुड़ी हुई है? राजा महाबली की। बहुत पुराने समय की बात है। केरल में महाबली नाम के एक राजा थे। वे अत्यंत पराक्रमी, दयालु और दानी थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति फैली हुई थी। धीरे धीरे उनका राज्य बढ़ता गया। यह बात स्वर्ग में देवराज इंद्र तक पहुंची। उन्हें अपने सिंहासन की चिंता हुई। देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। विष्णु जी ने इंद्र की सहायता का वचन दिया और सहायता देने का वचन देने के बाद क्या करते हैं? ब्राह्मण रूप धारण कर राजा महाबली की परीक्षा लेने चल दिए। भगवान विष्णु महाबली के दरबार में पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि मांगी। यहाँ पर एक शब्द आ गया, देखिए पग। 3 पग यानी कि 3 कदम। देखिए, आप जब एक पग रखते हैं आगे तो क्या होता है? 1 कदम। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा कि मुझे क्या चाहिए? 3 पग, 3 कदम क्या चाहिए? जमीन चाहिए, भूमि चाहिए। महाबली मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण देवता, आप जहाँ चाहें वहाँ 3 पग भूमि ले सकते हैं। आज्ञा कीजिए, आपको यह भूमि कहाँ चाहिए? यह सुनकर भगवान विष्णु ने अत्यंत विशाल रूप धारण किया और 2 ही कदमों में पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक को नाप लिया। फिर वे बोले, राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तो क्या किया उन्होंने? 2 ही कदमों में नाप लिया, पृथ्वी को भी और स्वर्ग को भी। अब कहा कि भाई पूरी जमीन तो मैंने नाप लिया, मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? महाबली ने अपना सिर झुका दिया। विष्णु जी ने जो ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुंचे। तो क्या किया भगवान ने? तीसरा जो अपना पैर था उसे कहाँ रखा? महाबली के सिर पर। और वो कहाँ चले गए? पाताल लोक। भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया। राजा महाबली को अपनी प्रजा का मोह सताने लगा। उसी समय महाबली ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान, आप मुझे हर वर्ष अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दे दें तो बड़ी कृपा होगी। तो यहाँ पर एक शब्द है अनुमति। अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा। तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे अगर आप अपनी प्रजा से मिलने की, धरती पर आने की आज्ञा दे दें तो आपकी बहुत ही बड़ी कृपा होगी। भगवान विष्णु ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों का यह दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। यही कारण है कि केरल वासी अपने राजा के स्वागत के लिए ओणम का त्योहार मनाते हैं। ओणम
आनंद और उल्लास के साथ पूरे 5 दिन तक मनाया जाता है। रंग बिरंगे फूलों से प्रवेश द्वार और घर का आंगन सजाया जाता है। लोग विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और पुष्पों से सजाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है पुष्प। इसका अर्थ तो आप सभी जानते ही हैं, फूल, है ना। तो जब भी क्या है वहाँ पर लोग त्योहार मनाते हैं तो लोग क्या करते हैं, विष्णु की और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे से और क्या करते हैं, फूलों से सजाते हैं। रात्रि में इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसे तिरुओणम कहते हैं। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अत्यंत हर्षोल्लास के साथ यह त्योहार मनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया हर्षोल्लास। देखिए हर्षोल्लास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, हर्ष प्लस उल्लास, यानी कि क्या है, प्रसन्नता और खुशी। तो यह त्योहार लोग कैसे मनाते हैं, खुश होकर और किसके साथ, बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ, यानी हर्षोल्लास के साथ। मध्याह्न काल में सब एक साथ मिलकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। बच्चों आपने देखा ही होगा कि दक्षिण भारत में अधिकतर क्या किया जाता है, केले के पत्तों पर ही भोजन परोसा जाता है, खाया जाता है। और यहाँ पर फिर से एक शब्द आया है मध्याह्न। इसका अर्थ है दोपहर, यानी कि दोपहर में सब लोग क्या करते हैं, मिलकर के केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। इनके भोजन में चावल, दाल, पापड़, सांभर, उत्पेरी, यानी कि वहाँ की एक पकौड़ी होती है जिसका नाम होता है उत्पेरी, पायसन, खीर, यानी कि जो वहाँ पे खीर बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं वहाँ केरल के लोग, पायसन, आदि मुख्य हैं। तो इतने सारे व्यंजन उसमें बनाए जाते हैं। इस अवसर पर खेल के साथ साथ कविता पाठ, नृत्य, गायन आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लड़कियां और स्त्रियां ताली बजाती हुई सामूहिक नृत्य करती हैं। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द फिर से आया है, सामूहिक। सामूहिक का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्रुप में, यानी कि क्या है, सब लोग ग्रुप में मिलकर के क्या करते हैं, एक समूह बना करके डांस करते हैं, नाचते हैं। इस दिन नदियों और निकटवर्ती समुद्र में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो देखिए आपको पता ही है केरल के आसपास क्या है, सारा समुद्री इलाका है और साथ ही नदियां भी वहां पर बहती रहती। जो नदियां कहाँ मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं। तो वहां पर को क्या करते हैं, एक बोट रेस चलती है, आपने सुना होगा, वहां पर एक नौका दौड़ आयोजित की जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है निकटवर्ती। निकटवर्ती का अर्थ होता है पास। निकट मतलब पास, यानी कि अपने आसपास। तो जो भी नदी पास में है वहाँ पर, या जो भी समुद्र का इलाका वहाँ पर पास में पड़ता है, उसमें क्या करते हैं वो लोग, बोट रेस यानी नौका दौड़ का आयोजन करते हैं। दूर दूर के गांव वाले अपनी सर्पाकार नौकाएं लेकर पंपा नदी के तट पर आते हैं। तो देखिए आपको इससे एक जानकारी और मिल रही है, वहाँ की नदी कौन सी है, पंपा नदी, जिस पर क्या होती हैं, सर्पाकार नौकाएं। तो क्या है, कैसी बोट है, उनका जो शेप है वो कैसी है, सर्पाकार, यानी कि सर्प की आकृति वाली। गांव के सभी छोटे बड़े लोग उन नौकाओं में बैठते हैं। परंपरागत पोशाकें पहनकर गीत गाते हुए वे नौका को चलाते हैं। दौड़ में विजेता नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। तो जो भी बोट रेस में जीतता है उस बोट को क्या मिलता है, इनाम दिया जाता है। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है पर्यटक। आप भी कई बार पर्यटक बन करके घूमने जाते हैं ना, पर्यटक यानी टूरिस्ट, जो क्या करते हैं, घूमने का कार्य करते हैं। ऐसी मान्यता है कि तिरुओणम के दिन महाबली पाताल लोक वापस चले जाते हैं। मान्यता, देखिए एक शब्द और फिर से आया है। तो देखिए मान्यता का अर्थ क्या है, धारणा। हम लोग ऐसा, मान्यता मतलब मानते हैं, ऐसा मानते आए हैं या ऐसी धारणा चली आ रही है कि जो तिरुओणम होता है उसके तीसरे दिन महाबली क्या है, धरती से फिर से पाताल लोक में वापस चले जाते हैं, यानी अपने लोक में फिर से वापस चले जाते हैं। अतः तीसरे दिन लोग आंगन में बनी कलाकृतियों को हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द है कलाकृति।
यानी कि वहाँ पर क्या है, देखिए आपने देखा होगा कई बार हम क्या करते हैं, जैसे दिवाली आती है, हम ऐपड़ देते हैं, रंगोलियाँ बनाते हैं, है ना, फिर बाद में क्या कर दी जाती है, उसकी सफाई कर दी जाती है, हटा दिया जाता है। ऐसे ही केरल में जो कलाकृतियाँ, यानी कि जो भी सजावट से, जो भी चीज़ें कला से, अपनी कला का उपयोग करते हुए बनाई जाती हैं, उनको क्या कर देते हैं, आंगन से हटा लेते हैं। इसमें क्या हो सकती है, रंगोली भी हो सकती है, ऐपण भी हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है ना। इस प्रकार अत्यंत हर्षोल्लास के साथ ओणम त्योहार संपन्न होता है। तो देखिए संपन्न होना, एक शब्द आया है संपन्न, यानी कि समापन, यानी कि समाप्त होता है। कैसे, हर्षोल्लास के साथ। ओणम हमें महाबली के समान बलवान और दानी बनने की शिक्षा देता है। तो ओणम का त्यौहार देखिए हमें क्या शिक्षा देके जा रहा है कि हमें क्या बनना चाहिए, महाबली के समान बलवान और दानी। देखिए कैसे दानी थे कि जब क्या है, उन्होंने भगवान को कहा कि क्या, जब कोई जमीन नहीं बची तो मेरे ही ऊपर पैर रख दीजिए, तो अपना सर झुकाकर क्या किया, अपने आप को भी भगवान को समर्पित कर दिया। तो बच्चों, आपको महाबली की यह कहानी और यह ओणम त्योहार के बारे में सारी जानकारियाँ काफ़ी पसंद आई होंगी। तो साथ ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इसका अभ्यास भी अवश्य कीजिए।